हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट इडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स और किस तरीके से हम नॉवेल्स में इसका एक लिटरेरी एनालिसिस कर सकते हैं या किसी प्ले के थ्रू एक लिटरेरी एनालिसिस कर सकते हैं, दैट वी विल कम टू नो फ्रॉम दिस वीडियो। तो पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए and you will be well prepared for this topic and for any exam जिसमें कि ये टॉपिक आने वाला है, be it competitive और subjective। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी NEP की सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 3 प्लेलिस्ट्स हैं जहां पर वीडियोस ऐड किए जा रहे हैं। बाय योर एग्जाम मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऐड किए जा चुके होंगे। DSC 13, DSC 14 and DSC 15। सिगमंड फ्रॉइड, जिनको कि फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, उन्होंने हमें ये थियरी प्रोवाइड की और डिस्क्राइब किया कि एक बच्चे की फीलिंग किस तरीके की होती है अपने पेरेंट्स को लेकर। बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं इस कंसेप्ट को लेकर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसमें बिलीव करें, आपका डिसबिलीव भी हो सकता है। एग्जाम में आपको वो लिखना है जो इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने बताया कि एक बच्चे का स्पेसिफिकली इफ इट इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ सेक्सुअल फीलिंग फॉर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर। अपने से ऑपोजिट जेंडर के लिए स्पेसिफिकली एक हेट्रेड की फीलिंग होती है। दैट हैज बीन शोन इन दिस थियरी। अब हम जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में और आप भी एग्जाम में लिखेंगे सिगमंड फ्रॉइड का भी इंट्रोडक्शन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सिगमंड फ्रॉइड बर्थ एंड डेथ लिख सकते हैं ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन। मेनी पीपल से ही वाज ऑस्ट्रेलियन, नो, ऑस्ट्रियन। न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। 1899 का इनका बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ वीडियो। 1905 3 essays on the theory of sexuality and 1923 ego and it। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं एज अ करिकुलम ऑफ साइकोलॉजी, इवन एज अ करिकुलम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसको एक क्लासिकल साइकोएनालिटिक थियरी माना जाता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स, which refers a son's sexual attitude towards his mother and continuous hostility towards father। और ये फीलिंग जो शुरू होती है, इट स्टार्ट्स इन फेलिक एज और फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज भी फ्रॉइड के द्वारा ही डिस्क्राइब की गई है। इट इज अ स्टेज ऑफ psychosexual development in Freudian psychoanalysis that occurs between the age of 3 and 6। और इस एज में जेनिटल फोकस होता है बच्चे का। चिल्ड्रन बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर बॉडीज एंड जेनिटल्स। और इसी तरीके से एक डॉटर का जो एटीट्यूड होता है ऑफ डिजायर फॉर हर फादर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड हर मदर इज रेफर टू एज फेमिनाइन इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके की एक इक्वेशन बन जाती है, पॉजिटिव अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, नेगेटिव अट्रैक्शन टू सेम सेक्स पेरेंट। तो यहाँ पर रहेगा नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। डॉटर का भी यहाँ पर रहेगा नेगेटिव और क्रॉस जेंडर के लिए पॉजिटिव। कुछ नॉवेल्स का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सन्स एंड लवर्स बहुत अच्छा है। अगर प्ले का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हैमलेट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सन्स एंड लवर्स आप सबने पढ़ी है, सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए मैं सन्स एंड लवर्स का एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है पॉल मॉरियल। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले सन्स एंड लवर्स का वीडियो देखिए और तब आपको इडिपस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पॉल की रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहती है अपनी मदर के साथ। वो समझ नहीं पाते हैं कि कोई रोमांटिक पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है या नहीं। कोशिश बहुत करते हैं पार्टनर्स, एक पार्टनर के बाद दूसरी पार्टनर भी आती है उनकी लाइफ में, लेकिन दोनों ही के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। द रीज़न बीइंग ही ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द वर्च्यूज ऑफ हिज मदर गर्ट्रूड इन रोमांटिक पार्टनर्स, जो कि शायद पॉसिबल नहीं हुआ। पॉल किसी भी तरीके के रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ही वॉज डीपली अटैच्ड विद द मदर।
Paul Morrell and his mother Mrs. Morrell or Gertrude grapple with hidden emotional needs. पॉल का रिलेशनशिप जो कि मिरियम के साथ था reveals his struggle to commit. तो मिरियम के साथ वो कमिट कर ही नहीं पा रहे थे, ऑल्दो काफ़ी अच्छा इमोशनल बॉन्ड था दोनों का, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड था मदर के साथ। फिर एक और फीमेल एंटर होती है उनकी लाइफ में, दैट इज़ क्लेरा। जब क्लेरा उनकी लाइफ में एंटर होती है तो क्लेरा उन्हें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, इंडिपेंडेंट फील करवाने की कोशिश करती है। इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। लेकिन पॉल की जो अनरिजॉल्व फीलिंग थी मिसेस मॉरेल या गर्ट्रूड के साथ, और उनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी थी मदर के लिए, वो उनकी किसी भी फीमेल के साथ के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही थी, एंड ही वॉज नॉट एबल टू एम्ब्रेस एनी रिलेशनशिप विद एनी फीमेल। इडिपस कॉम्प्लेक्स का मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है? इट स्टिल कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस डिस्कशंस ऑन फैमिली डायनामिक्स, जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी। आज भी माना जाता है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स वर्क करता है फैमिली डायनामिक्स में, एक बॉय का अटैचमेंट मदर के साथ ज़्यादा होता है एंड सो ऑन। कुछ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये थियरी एम्पैरिकल नहीं है, आई मीन ट्रायल एंड टेस्टेड बेस्ड नहीं है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस थियरी के साथ अग्री करें, लेकिन आपको समझना ये है कि सिगमंड फ्रॉयड ने ये कहना चाहा है और आपको एग्जाम में ये लिखना है जो सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है, विदाउट लाइकिंग और विदाउट डिसलाइकिंग इट। आप न्यूट्रल रहकर लिख सकते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया ही कि अगर आपको लिटरेरी एनालिसिस करना है तो आप कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को याद करिए जहां पर आपको लगता है कि मदर और सन के बीच की एक रिलेशनशिप दिखाई गई है। जैसे कि हैमलेट में है, हैमलेट में इट सीम्स लाइक कि हैमलेट इज सो मच वरीड अबाउट द रीमैरिज ऑफ गर्ट्रूड विद क्लॉडियस एंड ही स्टार्ट्स हेटिंग क्लॉडियस and he tries to save his mother from the clutches of Claudius as much as possible. यहाँ पर भी हमें एडिपस नजर आता है और सन्स एंड लवर्स में भी देखिए मदर का यही नाम यूज किया गया, गर्ट्रूड। पॉल मॉरेल की भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाए गए हैं अपनी मदर के साथ और उसी वजह से उनकी रोमांटिक स्ट्रगल चलती रहती है। अब आप रिवीजन के कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। एक बच्चे का अनकॉन्शियस डिजायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स एंड राइवलरी, दुश्मनी with the same-sex parent, and it was named after the Greek myth of Oedipus. Oedipus Rex नाम के जो किंग थे, who mistakenly got married to his mother and killed his father. वहाँ से Oedipus complex नाम का concept आया है। And it occurs during the phallic stage, 3 से 6 के बीच की एज में होता है, that also I told. And it involves feeling of desire for the opposite sex, jealousy for the same sex, and rivalry also for the same sex. Please do not forget to share and subscribe the channel. मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।